करूंगा किसी को समर्थन? अपराधी को जीवन यादव समर्थन करेगा? हत्या करने वाले, सेंचुरी हाफ सेंचुरी मारने वाले को हम आप समर्थन करेंगे? हम जैसे लोग जाके नेता के चमचाई करेंगे तो सेवा कब करेंगे? यहाँ रहेंगे तब न कोई आएगा तब उसकी सेवा करेंगे। मैं जीवन यादव से डिबेट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं पूछूंगा सवाल कि आप किस बेस पर चुनाव लड़ रहे हैं? क्या किए आप सीवान के लिए? अपराध के सिवा आपने सीवान को दिया क्या है? बातों को समझा कि जो आज मेरा है कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। ये धन, ये शरीर किसी का नहीं है, ये शरीर नाश्वर है। अभी मृत्यु होगी, तुरंत घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। घर में कोई लाश को रखता है, इसका नाम हो जाता है लाश, बॉडी। जीवन लोग हमको कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। ये नाश्वर है, इसलिए मैं बदल गया और आप भी बदलिए। तब अपने नाम के साथ सेवक लगाइए, लोगों की सेवा कीजिए। सीवान के जितने भी नेता हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, उन्हें किसी से कोई हमारी द्वेष नहीं है। बस हम इतना कहना चाहते, हाथ जोड़ के अपील करना चाहते कि आप लोग भी सेवा कीजिए। सेवादारी से चुनाव लड़िए ना, जुमलेबाजी से, झूठ बोल के, राजनीति करके, कूटनीति करके कब तक राजनीति चलेगा? आपकी राजनीति आप कीजिए, मेरी राजनीति सेवा है, हम सेवा करते रहेंगे। वोट मिले ना मिले, मैं सेवादार हूँ, सेवक हूँ, सेवा करता रहूँगा। एमपी बनूँ ना बनूँ, विधायक बनूँ ना बनूँ, सेवा करने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मैं एमपी नहीं बन सकता हूँ क्योंकि जनता के हाथ में, भगवान के हाथ में है। मैं विधायक नहीं बन सकता हूँ, जनता के हाथ में, भगवान के हाथ में। लेकिन सेवक हूँ, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और ना मैं हिंदू को अपने यहाँ इलाज कराता हूँ और ना मुस्लिम को रोकता हूँ। आज तक, अभी परसों सुबह में पेट में इतना गोला लेके एक मुसलमान परिवार आया था, एक मुस्लिम पत्रकार वहीं थे। मैंने पूछा कि इसका इलाज किनको कराना चाहिए, मैंने पूछा कि इनका इलाज किसको कराना चाहिए। ऐसे एक लाइन में पूछा कि आपको, आपके नेतृत्व करता भी है, आप वहाँ जाइए, उनसे मदद मांगिए। आपको लगता है तो वो एक शब्द बोला, सिर्फ एक शब्द, कि हमको आपसे उम्मीद है, हमको आपसे उम्मीद है, आप करेंगे। मैंने सेवा किया। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे पूछा कि इस आदमी के मानसिकता में क्या है। वोट की राजनीति के लिए आप सेवक बन जाइएगा, और जहाँ सेवा की बात आएगी आप सेवक कुछ नहीं, एक भी सेवा करके कोई दिखाया, एक एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल। और आज सुनिए, पीसी का मेन उद्देश्य क्या है। कल मुझे एक फ़ोन आता है तो कहा जा रहा है कि आप एनडीए को समर्थन कर दिए। हमें पहला फ़ोन है, मैंने जो चर्चा में है, मैं आ गया कि एनडीए को समर्थन कर दिए। हमने बोला भाई हम चुनाव लड़ रहे हैं, लीडिंग कैंडिडेट है, हम एनडीए को कैसे समर्थन करेंगे? हम खुद एनडीए हैं। हमने उसको जवाब दिया, हम खुद एनडीए हैं, भाया मीडिया से है आप। वो बोले कि वो भाया मीडिया से है। कल सरकार बदल जाएगी ना, कुर्सियाँ खसक जाएंगी, लेकिन जीवन यादव डायरेक्ट दिल्ली जाएगा, डायरेक्ट हाथों को मजबूत करेंगे हम। दूसरा बाया, कहीं कहा जा रहा है आरजेडी को हम समर्थन दे दिए। घूम घूम के लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने आरजेडी को समर्थन कर दिया, आरजेडी का मदद कर दिया। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, मैं आरजेडी के लिए क्यों समर्थन करूँगा? कल चल रहा है मेरा, 2 साल पहले मैंने एक स्टेटमेंट दिया था नगर परिषद के चुनाव में कि एक मौका मिलना चाहिए। उस समय मैं चुनाव नहीं लड़ा था, किसी ने सवाल किया, मैंने कहा मिलना चाहिए। अब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए तो जनता तय करेगी ना, और मिलना चाहिए तो अब जनता की सेवक बनिए ना, जनता के सेवक बनिए, आपको जनता मौका देगी। हम भी आए हैं कर्म पे वोट मांग रहे हैं, हम जाति पे वोट नहीं मांग रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो र्यूमर फैला रहे हैं आपके बारे में? जो प्रत्याशी लड़े हैं उन्हीं के लोग होंगे ना। मैंने कभी कहा कि मुझे एनडीए ने समर्थन किया, मुझे राजद ने समर्थन किया, मुझे कभी वो लोगों ने समर्थन किया? मैंने कहा नहीं, मैं अपना चुनाव अपने काम से लड़ रहा हूँ। जो लोगों को भी जाके हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि सीवान को शिक्षित और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाना बहुत जरूरी है। ये किसी नेता के बस की बात नहीं है, किसी नेता की बस की बात नहीं है। मैं मीडिया में कह रहा हूँ, खुल के आके डिबेट काहे नहीं कोई कर लिया मुझसे। है किसी में दम तो खुल के आके डिबेट करे कि नहीं मैं जीवन यादव से डिबेट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं पूछूंगा सवाल कि आप किस बेस पर चुनाव लड़ रहे हैं? क्या किए आप सीवान के लिए? अपराध के सिवा आपने सीवान को दिया क्या है? जितने प्रत्याशी है, कोई नियमावली में चलता है, कोई आपराधिक व्यवस्था में जिया, कोई इस पार्टी में रहा जिला अध्यक्ष, कभी उस पार्टी में, कोई कभी उस पार्टी में। अरे यार, एक अस्तित्व होना चाहिए इंसान का। और देखिए ऊपर नीचे, ऊपर बैठे नेताजी लोग से आग्रह करेंगे कि इस पार्टी उस पार्टी घूमने वाले को बुला के टिकट मिल जाता है, और जो 24 घंटा सेवा में रहता है उसका नाम ही नहीं आता है, क्योंकि वो बड़े नेता का चमचा ही नहीं करता है ना।
अब हम जैसे लोग जाके नेता के चमचाई करेंगे तो सेवा कब करेंगे? यहाँ रहेंगे तब न कोई आएगा तब उसकी सेवा करेंगे। अब हम पटना रहेंगे और किसी को पेट में पथरी हो जाए और चटपटा रहा है तो पटना जाके उन्हीं ने मेरे पास आएगा। यहाँ ऑफिस में रहेंगे तब ना हम उसका इलाज करा पाएंगे। किसी की बेटी की शादी है, पैसा नहीं है तो मैं यहाँ रहूँगा तब वो आएगा तो उसकी बेटी की शादी में मदद करूँगा। किसी का घर जल गया, रोड पे आ गया, ऐसे बहुत सारे लोग इस बार घर जला है, मैं बनवा दिया घर जाके, उसका मदद किया तो मैं यहाँ था तब न किया। अब एक साथ जीवन यादव दो काम कैसे कर सकता है? नेता की चमचाई भी कर ले और सेवा भी कर ले। मुझे एमपी नहीं बनने का लालच है, मुझे लालच इतना ही है कि मेरे सिवान के साथ जो ठगी हो रहा है वो ना हो। हमारी जनता से आग्रह है कि सिवान में जातीय प्रथा और पार्टी प्रथा को तोड़ते हुए एक मौका, कल का इतिहास बनेगा कि सब नेता लोग को ज़मीन पे आके काम करना पड़ेगा। हर नेता ज़मीन पे आएंगे और काम करेंगे कि जीवन यादव ने सेवा के बल पे चुनाव जीता, जैसे मैंने नगर परिषद को जीता सेवा के बल पे। आज 1.5 साल में जो मैंने काम करके दिखाया वो पूरे 35 साल में किसी नेता ने नहीं करके दिखाया। और उसमें भी मैं नया हूँ, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, मेरे माता पिता कोई बड़े बाप के हम बेटे नहीं हैं, ना ही मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद है। अरे जो खरीदे थे, जो कमाए थे गोरखपुर में, वो सिवान में आके खर्चा कर दिए। चुनाव के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं है, लोग मदद कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, सब कोई कह रहा मुझे समर्थन कर दिए, मुझे क्यों करूँगा किसी को समर्थन? अपराधी को जीवन यादव समर्थन करेगा? हत्या करने वाले, सेंचुरी हाफ सेंचुरी मारने वाले को हम अब समर्थन करेंगे? हम राजनीति त्याग देंगे, हम सेवा करते हैं, सेवा ही करेंगे, लेकिन किसी का साथ नहीं देंगे, क्योंकि हम भी सिवान के लिए नए थे, अब नए नहीं हैं। हम जानते हैं कि किसके दामन में कितना छेद है, किसके दामन में कितनी हत्या है, कितना खून लगा है। छिपा नहीं है सिवान की जनता से, लेकिन सिवान की जनता समझदार है। इस बार जरूर मुझे विश्वास है, अपील भी किया हूँ और विश्वास है कि अपराध नहीं चलेगा और अपराधी नहीं आएंगे।